बीच में नहीं टोका, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। सुन लिया ना मैंने, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आपने बोला तो सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को सुन रहे हैं, आपने जो बोला मैंने सुना दिया। हाँ, अब मैंने आपको सुन लिया ना, अब मेरी बात सुनिए ना, क्रॉस क्वेश्चन ना करूं। यहाँ आपकी ये मजलिस लगा के हम लोग बैठ जाएं क्या अमीक भाई? रोजा रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इमाम बन जाएंगे। हाँ? और आप जो शहजाद है नहीं ना, कुछ टेक्निकल एरर हो गया है और मैं चाह रही थी कि शहजाद आपके इन सवालों का जवाब दें। ये बहुत जरूरी है, आपने जो सवाल पूछे हैं, एंड आई एम वेटिंग कि वो आए और आपके इन सवालों का जवाब दें। लेकिन चूंकि आपने इन तमाम ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों का जिक्र किया है, फ्यूचर गेमिंग भी उनमें से एक था। टीएमसी इंडिया गठबंधन की साथी है कि नहीं है? इसी फ्यूचर गेमिंग ने 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीएमसी को दिया है कि नहीं दिया है? अब ये फ्यूचर गेमिंग जब बीजेपी को देता है तो ये शैतान है, आप लोगों को देता है तो बढ़िया बढ़िया। देखिए, ममता बनर्जी जो है ना, एक्सटॉर्शन रैकेट नहीं चला रही है। ईडी ममता बनर्जी के अंडर नहीं है। सीबीआई ममता बनर्जी के अंडर नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा चंदा उनको मिलता है। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ? जबकि एक रीजनल पार्टी है। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। और आपने उनको क्लियर सर्टिफिकेट बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप। वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए, आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए, क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो, अरे वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। प्रूव कीजिए ना, ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला कर बोलने से कुछ नहीं होगा। 4 पन्ने मैं भी हिला सकती हूँ। I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? Of course. He is a corrupt man. अरे ऐसे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना। Give me a proof. Give me a proof. He is demolishing the democracy. मैं कह रही हूँ give me the proof. आप यहाँ क्यों बैठे हैं? करप्ट चीखने से अच्छा है वहाँ जाइए और दर्ज करवाइए। आप तो अच्छे खासे वकील है ना, दर्ज करवाइए, आप मामला दर्ज करवाइए। जिस प्राइम मिनिस्टर, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। अरे आपको देखिए, जाइए, मैं जानता हूँ पैसा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये पन्ने लाने से कुछ नहीं होगा। अरे सुनिए, ममता दीदी करप्ट नहीं है, ममता दीदी एक्सटॉर्शन नहीं चलाती है, लेकिन मेरा देश का प्रधानमंत्री जो है वो करप्ट है, वो करप्ट है। मजबूरी है ममता दीदी के बारे में बोलने में घबराहट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के आप क्या ममता दीदी के पेरोल पर हैं? पेरोल पे हो आप, ममता दीदी के पेरोल पर हैं, पेरोल पे हो, मेरे देश का प्रधानमंत्री है भाई। जैसे मैं आपके अखिलेश यादव की इज्जत करती हूँ, वैसे आप देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेंगे। आपको इतनी नफरत है उस आदमी से कि आप उस कुर्सी की इज्जत भी नहीं करते हैं। यही तो आपको ले डूबता है ना, आपके अंदर की नफरत आपको खा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पेरोल पर हो जाते हैं, आप दीदी के पेरोल पर हैं, आपको दीदी पैसा दे रही हैं, आप फ्यूचर गेमिंग के पेरोल पर हैं। फ्यूचर गेमिंग वाले दीदी को चंदा देते हैं, तब दीदी एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक्सटॉर्शनिस्ट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी, अरे आप कहिए ना, आप भारतीय जनता पार्टी को कहिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को मत कहिए। आप मैं कह रही हूँ इलेक्टोरली, जिसको आप किसी नेता को कहिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को मत कीजिए ना। शहजाद पुनावाला अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरे भाई, आपको आप जिस पार्टी को कहना चाहते कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्टी को कहिए ना, आपको नफरत है और ये देखिए, ये नफरत जो है आपको खत्म कर देगी। ओके, शहजाद पुनावाला आ चुके हैं, अब जवाब दीजिए। अरे आप तो डिफेंड कर ही चुकी हैं, उनकी क्या जरूरत है? नहीं, मैं तो करूंगी, सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है? मैं सुनिए, अमीर जामई, मैं तो कह रही हूँ, माशाअल्लाह कह रही हूँ, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ, देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। कोई अमित जमाई मुझे रोक नहीं सकेगा। अमित जमाई, आप रहिए जिसके साथ आपको रहना है। शहजाद पुनावाला ऑन स्क्रीन प्लीज।
देखिए रूबिका जी, आज तो सवाल सिर्फ इतना है कि पहले करेंगे भ्रष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड, क्योंकि उनको लगता है इनका जन्मसिद्ध अधिकार है भ्रष्टाचार करना। भाई कोर्ट आपके खिलाफ फैसले दे रहा है ना, आज कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया है। और अमित जमाई जी, मुझे तो हैरत होती है कि एक समय था कि अरविंद केजरीवाल मुलायम सिंह यादव जी को जेल में डालना चाहते थे, वो लालू प्रसाद यादव को जेल में डालना चाहते थे, सोनिया जी को जेल में डालना चाहते थे। आज लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर वो बोल रहे हैं। और आपकी भी स्थिति इस प्रकार से हो चुकी है कि जनता ने 14, 17, 19, 22, 23 इसमें रिजेक्ट करने के बाद आपने भी आज इस प्रकार की राजनीति अपनाई है कि उन्हीं के साथ खड़े जो मुलायम सिंह यादव को जेल में डालना चाहते थे। भाई अमित जी, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ। अमित जी, मैं तो आपको केवल एक ही बात पूछना चाहता हूँ, तो कोर्ट ने फैसला किया ना इस पे, आप जेल में डालना चाहते थे कि नहीं? बताइए। सारे मामलों पर कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। शहजाद पूनावाला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को जेल में डालना चाहता था कि नहीं?